श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, आज हम FYBA सेमेस्टर 2 गौण 1 पेपर नंबर 3 हिंदी पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन कवन अधूरा है भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। कल हमने मैथिली शरण गुप्त का जो व्यक्तित्व है इसमें जन्म और माता पिता का नाम, बाल्यकाल और शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, इसके बारे में अभ्यास किया और वैवाहिक जीवन के बारे में भी अभ्यास किया। आज हम उसकी जो काव्य सृजन की प्रेरणा है वो काव्य सृजन की प्रेरणा के बारे में हम अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। मुंशी अजमेरी के परिचय से प्रोत्साहित होकर मैथिली शरण ने काव्य रचना की प्रवृत्ति जारी रखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से वे ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली की ओर झुके। द्विवेदी जी भाषा के रिमार्जित रूप के आग्रही थे। गुप्त जी ने अपनी हिम्मत शीर्षक कविता सरस्वती में छापने के लिए भेजी, किंतु छपने में विलंब होता देखकर कन्नौज की मोहिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित करवा दी। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इसी कविता को उन्होंने सुधार कर सरस्वती में छापी थी। तत्पश्चात गुप्त जी नियमित रूप में सरस्वती में लिखने लगे। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके काव्य गुरु है। जो सरस्वती में कविता में छपती गई, कवि को लोकप्रियता और प्रतिष्ठा मिलती गई। इसी प्रकार काव्य सृजन की प्रेरणा उसे मिली कि मुंशी अजमेरी के परिचय से प्रोत्साहित होकर मैथिली शरण गुप्त ने जो काव्य की रचना की प्रवृत्ति जारी रखी। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आने लगे और ब्रज भाषा को छोड़कर उन्होंने खड़ी बोली की ओर चले गए और द्विवेदी जी भाषा को भी परिमार्जित रूप से वो आग्रही रहे। गुप्त जी ने अपने हेमंत शीर्षक कविता में भी सरस्वती में छापने के लिए भेजी, किंतु छपने में विलंब हुआ देखकर कन्नौज की मोहिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित करवा दी। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इस कविता को उन्होंने सुधार कर सरस्वती में छापी थी और तत्पश्चात गुप्त जी नियमित रूप में सरस्वती में लिखने भी लगे। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके काव्य गुरु भी बने, क्योंकि सरस्वती में कविता में छपती गई, कवि को लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी मिलती गई। इसके बाद राष्ट्र प्रेम एवं गांधी जी का प्रभाव। तो कवि राष्ट्र प्रेम की भावना से रंगे हुए थे। एक महात्मा गांधी के विचारों एवं आदर्शों का प्रभाव उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित हुआ है। साहित्य जगत के अकांत कवि को साहित्यिक जीवन का भी अनुभव हुआ। कई वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में वे राष्ट्रपति द्वारा मनोहित हुए। राज्यसभा में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार राष्ट्र प्रेम एवं गांधी जी का प्रभाव उनके जीवन में भी पड़ा। राष्ट्र प्रेम की भावना में भी मैथिली शरण गुप्त है वो रंगे हुए थे। महात्मा गांधी के विचारों पर भी और आदर्शों का प्रभाव भी उसकी रचनाओं में हुआ था। और साहित्य जगत में अकांत कवि को साहित्यिक जीवन का भी अनुभव हुआ। कई वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी और राष्ट्रपति द्वारा मनोहित भी हुए। राज्यसभा में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण था। इसके बाद उसका निधन। जीवन के अंतिम दिनों में कवि का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सन 1955 में ऑपरेशन के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और 1962 में उनको हृदय रोग का हमला सहना पड़ा। सन 1964 में इसी हृदय रोग ने तीव्र हमला किया और 12 दिसंबर 1964 की सबके दक्ष के रूप में लोकप्रिय कवि चिरगांव को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। उनके निधन पर श्रद्धांजलि के रूप में सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, आज ताज के बिना लग रहा कवि कुल राज अनंत, आज राष्ट्र कवि के बिना लग रहा रवि से हीन विहंग।
तो इस प्रकार इसका निधन भी हुआ। स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और हृदय रोग के तीव्र हमला के कारण उन्होंने 12 दिसंबर 1964 में वो अपने लोकप्रिय कवि जो है मैथिली शरण गुप्त, वो चिरगांव को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। और इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी का कृतित्व। गुप्त जी हिंदी के आधुनिक काल के महाकवि हैं। उन्होंने जो साहित्य साधना की और हमें जो रचनाएं उपलब्ध करवाई वे इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उनका जितना भी मूल्य अंकित करें कम है। गुप्ता जी की जो विपुल रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाए रखने में मौलिक कृतियों भी उनका नाम हिंदी साहित्य में सदा अमर रहेगा। इसकी कृतित्व के कारण आधुनिक काल के महाकवि भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की साधना और हमने रचनाएं ऐसी मिलती है कि वो भी उनका जितना मूल्य अंकित करे वो कम है। जो इन कृतियों का वर्गीकरण विषय और काव्य अथवा शिल्प की दृष्टि से किया जा सकता है। गुप्ता जी की मौलिक रचनाएं भी है। और सबसे पहले प्रबंध काव्य। जो प्रबंध काव्य 18 के आसपास है, जो रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, शैरेंद्री, वन वैभव, ब्रकर संहार, किसान, बिकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, प्रदक्षिणा, पृथ्वीपुत्र, विष्णुप्रिया, ऐसे कई प्रबंध काव्य है। जो 2 के रूप में है जयद्रथ वध, वो भी हम TYBA में आते हैं। इसके बारे में हम तब अभ्यास करेंगे। और जो हम पंचवटी अभी पढ़ते हैं और साकेत भी है, उसमें भी उर्मिला और लक्ष्मण की बात की है। तो कई ऐसे प्रबंध काव्य भी लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त ने। और मुक्तक काव्य भी है 10 के आसपास। जो पहला है भारत भारती, दूसरा स्वदेश संगीत, तीसरा मंगल चरण, चौथा झंकार, 5वां पत्रावली, 6ठा कृणाल गीत, 7वां हिंदू, 8वां विश्ववेदना, 9वां अंजल और और्थ्य और 10वां वैतालिक। ऐसे मुक्तक काव्य भी 10 है और रूपक भी 3 है, तिलोत्तमा, चंद्रहास, रूपक। इससे निष्कर्ष निकलता है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उनके साहित्यिक योगदान से द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य अधिक फला फूला है। भारतीय संस्कृति के चाहक और गायक रहे हैं। उनकी रचनाओं में कोई ऐसी रचना नहीं है जिसमें भारतीय संस्कृति का पुट न हो। संस्कृत और ब्रज भाषा के विद्वान कवि भी गुप्ता जी की खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। इस प्रकार गुप्ता जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों उच्च कोटि का है, जिसमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम उनमें और उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। महात्मा गांधी जी की विचारधारा का उन पर अधिक प्रभाव रहा है। हिंदी के अनन्य और अप्रितम चाहक थे। उनके साहित्य सृजन से वे हमेशा अमर रहेंगे। इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला, जो सर्वथा योग्य है। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन कवन है, इसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि साहित्य जगत में इसका योगदान द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य में अधिक फला फूला भी है। और भारतीय संस्कृति में तो वो चाहक और गायक दोनों रहे हैं। उनकी रचनाएं भी प्रबंध काव्य रचना हो, मुक्त काव्य रचना हो या रूपक हो, सबसे बेहतरीन रचनाएं भी लिखी है। और ब्रजभाष के विद्वान कवि भी गुप्ता जी की खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं की प्रशंसा करते थे। और इस प्रकार गुप्ता जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वो दोनों उच्च कोटि का दिखाई देता है, जिसमें राष्ट्रभक्ति भी देखने को मिलती है और राष्ट्र प्रेम भी देखने को मिलता है। और उनकी रचनाओं में जो देखने मिलती है वो महात्मा गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप भी मिलते हैं और हिंदी के अनन्य और अप्रितम चाहक थे। उनके साहित्य सृजन से हमेशा अमर रहेंगे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रकवि के रूप में सम्मान मिला, जो सर्वथा योग्य है। तो इस प्रकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी छात्र और छात्र, आज हम जो FIBA में जो पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त का जीवन कवन है वो भाग 2 के बारे में हम अभ्यास समाप्त करते हैं। अस्तु।